आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय स्थूल शरीर से ऊंचा उठते हुए अगली जोनी के प्रति। देखिए स्थूल शरीर क्योंकि ये एक आपको मिला हुआ मनुष्य जोनी है और अगली जोनी मृत्यु के बाद कौन सी होगी, ये सब स्थितियां आपके हमारे मृत्यु के समय बने हुए कार्यशरीर पे निर्भर करता है। अगर मनुष्य मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होगा, जो कि कलयुग में लगभग ऐसी स्थितियां बहुत ही एक मुश्किल मानी जाती हैं। देखिए शब्दों की स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरता पूर्वक समझोगे, क्योंकि मिले हुए जीवन में जब तक आप स्थूल शरीर से ऊपर नहीं उठते, यानी कि स्थूल शरीर तो देखिए तामसी है। अभी कुछ रोज पहले ही हमारा एक ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में ही वीडियो प्रसारित हुआ था कि स्थूल शरीर से ऊपर उठो, यानी कि पदार्थों की दुनिया से बाहर निकलो। देखिए शब्दों की स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम इसलिए गंभीर विषय लेते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाए, या यूं को कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जब तक कुछ कमाई नहीं करता। देखिए भौतिक स्तर पर आप जितने भी कमाइयां कर लेते हो, ये अगले जन्म के साथ जाते नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर माता के गर्भ में आपका हमारा तैयार हुआ। देखिए शास्त्रों में कहा गया कि स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है और ये गर्भ ठहरने के बाद जो शरीर का विकास होता है, वो चेतन सत्ता आत्मा परमात्मा की। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा में आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा में परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। देखिए स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरतापूर्वक, तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझेंगे, हालाँकि हम देखिए भावार्थों को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि किस वीडियो में हम किन बातों को किस भावार्थ से बोल रहे हैं, उनकी स्थितियों को भी आपने पकड़ना होता है। अन्यथा देखिए जीवन बस यूँ ही आता-जाता कब गुज़र जाता है, बीत जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। ऐसे लगता है ये कल की ही बात थी। देखिए जब आप भूतकाल की कुछ स्थितियों पर चिंतन करते हो, तो आप पाओगे कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन राजसी या तामसी स्थितियों में ही अधिक स्तर पर, अधिक अनुपात में बीतता आया है। और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुल पाते हैं जब सात्विक स्थिति आपकी हमारी मजबूत होती है। ये स्थितियाँ मजबूत कमज़ोर का मतलब क्या है? देखिए आज आपका हमारा स्थूल शरीर मजबूत होता जा रहा है। मजबूत का अभिप्राय क्या है? कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपकी हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। मान सम्मान की स्थितियों को आप स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक तोलते हो। पदों की स्थितियाँ, देखिए आज कोई राजनीतिक स्तर पर बड़े से बड़े पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भी यदि पहुँच जाता है, तब भी ये आपके हमारे जीवन की कोई आध्यात्मिक उपलब्धता नहीं है।
भले ही आप इन पदों पर रहते हुए समाज कल्याण के लिए एक सात्विक कार्य कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ महीने पहले हमारा एक वीडियो बना था, सात्विक बनिए, सात्विक चुनिए। हालाँकि देखिए सात्विक स्थितियों का महत्व एक साधारण स्तर पर बहुत अधिक महँगा इसलिए माना जाता है, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इनके पीछे के आपने भावार्थ पकड़ने हैं। तमोगुण का अभिप्राय देखिए जब हम कहते हैं ना इसकी निंदा करो, शास्त्रों में देखिए रुद्र रूपी कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है। विस्तार से उन सभी स्थितियों को शोध करते हुए उनके अर्थ भावार्थ आपको हमें पकड़ने होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। लेकिन मनुष्य उन सभी स्थितियों को बस शब्दों तक ही कुछ आधे-अधूरे मन से सुनता है और कहीं-कहीं आप और हम शब्दों की ही सवारी करते हैं। शब्दों से आगे बढ़ नहीं पाते। शब्दों की सवारी करने का मतलब क्या है कि आप आरतियाँ गाते हो, अच्छी बात है। देखिए जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर भी जो पूजा पाठ करते हो, आरतियाँ गाते हो और भी कुछ कर्म कांड देखिए, भारत जैसे देश में तो हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन में कुछ ऐसी सात्विक स्थितियाँ कुछ ना कुछ आती जाती रहती है कि आज ये महोत्सव है, आज ये पर्व आ गया, आज इसकी जयंती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को कहीं न कहीं सतोगुण का दरवाज़ा समझाती हैं कि इसको खोलो। क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय तो देखिए पदार्थों की स्थितियों तक ही है और जहाँ शास्त्रों में कहा जाता है ना कि तमोगुण की निंदा करो, यहाँ निंदा करने का अभिप्राय जैसे कहते हैं ना अपराधियों की निंदा करो, पापियों की निंदा करो। देखिए जो कानून का उल्लंघन करता है वो अपराधी और जो शास्त्र विरुद्ध पाप करो देखिए शास्त्र के विरुद्ध आप कोई भी कर्म करोगे तो वो पाप श्रेणी में ही जाए। शास्त्र सम्मत जो शास्त्रों में कहा गया है देखिए विधि विधान का मतलब क्या है? विधि का मतलब कानून से है, विधान का मतलब एक व्यवस्था के अंतर्गत है। इसी व्यवस्था की अक्सर हम बात देखिए यातायात के नियमों से जोड़कर समझाते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुक जाओ, हरी बत्ती पे चलो। जब दूसरों की हरी बत्ती होती है तो आपकी लाल बत्ती पे रुकना आपका धर्म है। धर्म का ही नाम आप सत्वगुण कहो, कर्तव्य कहो। देखिए आपके मेरे जो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, कर्तव्य पालन से है। आप जब तक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, अब दूसरों के अधिकार है हरी बत्ती पे चलने का। जब आपकी हरी बत्ती होती है तो आप भी तभी चल पाते हो ना जब दूसरा लाल बत्ती पे रुक के अपने कर्तव्य का पालन करता है। समाज में देखिए परस्पर सहयोग की स्थितियाँ बनने से ही आपका हमारा जीवन चलता है। जैसे आप परिवार के स्तर पर देखिए 4, 6, 8 सदस्य हैं, एक-दूसरे के सहयोग से परिवार में सुख शांति बनती है। इसी तरह गली-मोहल्ले में, शहर में देखिए जहाँ-जहाँ सरकार द्वारा कुछ कानून बने होते हैं, उनका पालन करना आपकी हमारी ज़रूरत भी है, आपका हमारा कर्तव्य भी है। इन छोटी-छोटी बातों को जब आप और हम नज़रअंदाज करते हैं कि दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करे, मुझे मुझे कोई छूट है? देखिए सबको ही अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। यही तो धर्म की स्थिति है। अब मनुष्य धर्म के ऊपर कितने बड़े-बड़े व्याख्यान देते रहते हैं। लेकिन जब अपने कर्तव्य को निभाने की बात आती है, तब आप उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। देखिए शब्दों की स्थितियाँ अच्छी बात है, लेकिन उन शब्दों को आपके हमारे व्यवहार में
आपकी हमारी जो एक व्यवहार है, जो दिनचर्या है, जो कर्मों की स्थितियाँ हैं, जो आपकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाना ही वो एक धर्म की स्थिति है। धर्म का देखिए मूल अर्थ क्या है? धारण करना। धारण किसको करना है? एक प्रवृत्ति को, एक विचार को, एक कर्म को, ताकि समाज में एक सुख शांति का वातावरण बने। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो अव्यवस्था होती है। अव्यवस्था के अंतर्गत ही देखिए स्थितियों में बिगाड़ आता है। अब यहाँ की व्यवस्था में देखिए भौतिक स्थितियों में तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपूर्णता बनी रहती है, चाहे कानून के स्तर पर हो, चाहे पुलिस विभाग की हो, चाहे न्यायालय की स्थितियाँ भी हो। देखिए न्यायालय में भी तो जो आदरणीय न्यायाधीश हैं, वो भी तो देखिए गवाहों के आधार पे, कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, कानून में जैसी-जैसी स्थितियों का प्रावधान होता है, उसके अंतर्गत ही अपने विवेक से वो फैसला देते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में देखिए ये सभी स्थितियाँ अपने आप ही बनती रहती हैं। यहाँ के कानून व्यवस्था से किसी दंड से यदि कोई मनुष्य बच भी जाता है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया, क्योंकि वो कर्म फल सिद्धांत देखिए शब्दों की स्थितियों को ही आप यदि वजन देते हो, उन पर चिंतन करते हो, उनके अर्थ ढूँढते हो, तो फिर जीवन का भावार्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। अब देखिए ना संसद में तो समय-समय पे कुछ संशोधन लाए जाते हैं। यानी कि कानून में कहीं न कहीं अपूर्णताएँ बनती रहती हैं। समय-समय पे उनपे बदलाव आता है। लेकिन कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत जैसी स्थितियां अनादिकाल से चलती आ रही हैं, उनमें बदलाव का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। यानी कि कर्म पहले होगा, फल आना उसका निश्चित है। कोई किंतु परंतु, कोई डिस्काउंट की कोई स्थितियां बनती नहीं है। यदि मैंने 5 पाप किए हैं, 3 पुण्य किए हैं, तो 3 पुण्य उन 5 पापों से कम नहीं हो सकते। पाप कर्मों का अलग दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में परिणाम आएँगे और अनुकूल परिस्थितियाँ उन 3 पुण्य कर्मों का वो भी आएगा। पुण्य कर्मों की अनुकूल स्थितियों को आप त्याग कर सकते हो। प्रतिकूल परिस्थितियों का आप और हम त्याग कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, किसी दूसरे को दे नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, ताकि आप कानून का पालन भी करें, शास्त्र सम्मत कर्म करें। आज देखिए ना, आप शास्त्र सम्मत कर्म करते नहीं। जब मनुष्य मनपसंद की स्थितियाँ ढूँढता है, देखिए मनपसंद की स्थितियों का मतलब क्या है? वो राजसी स्थितियाँ हैं, सुखों के प्रति आपकी एक लोलुपता है। जब भोग्य विषयों की स्थितियों में जब आप सुख ढूँढने की स्थितियों में ही भागते हो, आज मनुष्य का दिनचर्या कुछ ऐसे ही बनती जा रही है। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति निरंतर आपको भगाती है। आज प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ इसलिए दिखाई देती हैं। देखिए, आपने हमने स्थूल शरीर के स्तर पर खाने की तो एक सीमित स्थितियाँ हैं, लेकिन धन को एकत्रित करने की, छोड़ने की, संग्रह करने की कोई सीमा नहीं है। कोई लाख, कोई करोड़ रुकता नहीं। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने कुछ शब्द ऐसे सुने होंगे कि आरंभिक स्तर पर मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4000, 4 लाख। वहाँ पे भी रुकता नहीं। यानी कि मन में
देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 जो पुरुषार्थ है, ये अर्थ का अभिप्राय धन से है और धन कोई प्रत्यक्ष रूप से देखिए खाने की कोई वस्तु नहीं है, उससे आप और हम पदार्थ खरीद सकते हैं। यानी कि धन कहो, अर्थ कहो, पदार्थ कहो, ये सब एक ही स्थितियाँ हैं। तभी तो हम कहते हैं स्थूल शरीर से ऊपर उठो, कि भीतर में क्या आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का मुख्य अर्थ मन बुद्धि से लिया जाता है। मन की तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोग विषयों को भोगने की एक लोलुपता सी बनी रहती है। ये अनादिकाल से बनी हुई है। भले ही तकनीकी रूप से मन भी सात्विक शास्त्रों में समझाया गया है। जैसे आपका हमारा शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये तामसी पदार्थ है। अब देखिए ना, एक तरफ हम कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, लेकिन आपके मेरे शरीर की देखिए एक वैसे निंदा नहीं, निंदा का अभिप्राय जब आप कर्म किए बिना दूसरे का हिस्सा खाते हो, छीनते हो, या उसके लिए झूठ, छल, कपट, विभिन्न प्रकार की आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध कितने बड़े स्तर पे होते जा रहे हैं। और आजकल तो कुछ देखिए एक डिजिटल अरेस्ट की भी कुछ स्थितियाँ कहीं-कहीं सुनने में आती हैं। आजकल तो कुछ घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ भी कुछ आपने कहीं न कहीं देखी राजनीतिक गलियारों में, कुछ सरकारी विभागों के ऊँचे पदाधिकारियों के स्तर पर भी देखी सुनी होंगी। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं। यानी कि तमोगुण की उस दृष्टिकोण से निंदा है कि जो मनुष्य बिना कृत्य किए दूसरे के फल को खाता है, छीनता है किसी भी रूप में। इसीलिए शास्त्रों में फिर आगे क्या कहा गया? रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब भी देखिए एक-एक शब्द की आपको स्थितियों को समझना है। उपेक्षा का मतलब आपने उसमें उछल-कूद नहीं करनी। तो कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय अपनी आवश्यकताओं तक की पूर्ति के लिए आप पुरुषार्थ करो। ये जो उछल-कूद आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको हमें परेशान करती है, भगाती है, नचाती है और उन विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य कब कितना कानून का उल्लंघन करता हुआ भागता जा रहा है। और ऐसी ही स्थितियों में वो मनुष्य शास्त्र सम्मत स्थितियों से नीचे गिरता हुआ मनपसंद की स्थितियाँ ढूँढता है। और युवावस्था में तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब रजोगुण छलांगे लगाता है। उन छलांगों में ही मनुष्य मनमर्जी की स्थितियों में भी कब गिरने लगता है मनुष्य को पता नहीं चलता। अब देखिए ना शास्त्र सम्मत स्थिति का मतलब धर्म से है, सात्विक स्थिति से है। मनपसंद की स्थितियाँ देखिए एक राजसी स्थितियाँ हैं और मनमर्जी की स्थितियाँ एक बार हमने वीडियो बनाया था देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में मुझे आज भी ध्यान है। माई लाइफ माई रूल्स के ऊपर किसी भाई बंधु के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कुछ लोग डालते हैं ना, संदेश लिखा होता है सीमित शब्दों में, तो उसमें कुछ वैसा ही शब्द लिखे हुए थे। तो उसी बात को ही ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो प्रसारित किया था। उस पर कुछ ऐसी ही स्थितियों पे प्रकाश डाला था। देखिए, ये छोटी-छोटी बातें आपके जैसे विचार होंगे, ये विचार कहाँ से आते हैं? संस्कारों से आते हैं और संस्कारों की स्थितियाँ कारण शरीर में है और कारण शरीर देखिए माता के गर्भ में इस स्थूल शरीर के निर्माण के समय सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि की स्थितियाँ, कारण शरीर की स्थितियाँ, संस्कारों की स्थितियाँ, माँ और परमात्मा इन सब का स्थूल शरीर बनाने में एक योगदान हो। ये तो कहते हैं ना कि हम जन्म के साथ ही एक स्वभाव लेके आते हैं।
कुछ भाई-बहन देखिए क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तामसी वृत्ति अधिक होती है। देखिए जो मनुष्य योनि से पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, उनका स्वभाव कुछ सात्विक भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है, लेकिन तामसी नहीं होता। अब जो मनुष्य नीचे की योनियों से विकास होते होते मनुष्य योनि की प्राप्ति करने में सफल हो जाते, उनका स्वभाव तामसिक बना होता है। उनमें रोष की स्थितियां, एक तोड़-फोड़ की स्थितियां, क्रोध की स्थितियां, ये सहज ही आप बचपन से ही देखते हो। देखिए शब्दों को आपने उतने उतने स्तर पर ही महत्व देना है कि जिस बातों को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस चर्चा का मूल अर्थ भावार्थ आपको में समझ में आ जाए, ताकि आपका हमारा कार्यशील सुधरे, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। क्योंकि आज हमारा मुख्य रूप से विषय क्या है कि स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए हमने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। यानी कि कारण शरीर को शुद्ध करना है, क्योंकि कारण शरीर की ही स्थितियां अच्छी बुरी, देखिए जब सात्विक स्थितियों का एक बहुमत होगा तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है। यदि तमोगुण रजोगुण की ही स्थितियां कारण शरीर में मजबूत बनी हुई है तो सतोगुण की न्यूनता होती है। तो रजोगुण और तमोगुण, इनकी एक परछाई वो आत्मा के ज्ञान को कमजोर करती है, परमात्मा से विमुख करती है और संसार के सम्मुख करती है। क्योंकि संसार का दूसरा नाम क्या है? रजोगुण और तमोगुण। अब मनुष्य तमोगुण में कब गिरता है? जब उसका रजोगुण बढ़ चढ़ के छलांगे लगाता है। ये जो 24/7 जो आपके हमारी विषय भोगों के प्रति जो एक आसक्ति भर चुकी है, लोलुपता जग चुकी है। आज मनुष्य देखिए रात को 10 बजे नहीं 11, 12, 1, 2-2, 3-3 बजे तक लोग जगते हैं। देखिए जब तक आप जगते हो वो राजसी स्थितियाँ होती हैं। अब उन्हें राजसी स्थितियों में भी जब मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ मोनात्मक स्थितियों में गिरने लगता है, तो उसका रजोगुण भी बिगड़ता है। तमोगुण, देखिए तमोगुण तो अपने आप में ही बिगड़ी हुई स्थिति है कि तमोगुण रजोगुण की स्थितियां ही फिर सतोगुण में जाने नहीं देती, ये सत्संग की स्थितियों में टिकने नहीं देती। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जैसा आप संग करोगे वैसा उसका रंग प्रभाव वो कारण शरीर में बनता ही है। जब मनुष्य नीचे की योनियों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जाने को जब प्रकृति बाध्य करती है, बाध्य कब करती है? जब आपके संचित कर्मों में मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों की स्थितियां मजबूत होती है, पुण्य कर्मों की स्थितियां कमजोर होती है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की जब न्यूनतम एक सामान्य स्थितियां होती हैं, बराबरी की स्थितियां होती हैं, तब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। देखिए ये मात्र शब्दों की ही स्थितियां हैं, इसमें भी बहुत सूक्ष्म स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अपने आप ही बनती हैं। देखिए प्रकृति में सभी स्थितियां, जैसे देखिए फ्रिज को ऑन करते ही आप पानी का गिलास वहां से लेते हो तो ठंडा ही आता है। उस फ्रिज में ऐसी व्यवस्था है। और आजकल तो देखिए सर्दियों के दिन हैं, आप गीजर ऑन करो, पानी गर्म आता है। उस गीजर की ऐसी एक व्यवस्था है।
ऐसी ही व्यवस्था परमात्मा की इस माया में 3 गुणों की अनादि काल से बनी हुई है। देखिए वेदों में आरंभ से ही इन 3 तत्वों को माया, माया का मतलब ये प्रकृति, प्रकृति का मतलब 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये जो हम बार-बार कहते हैं ना सत्संग करो, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है और रजोगुण का संग होने से ये संसारी स्थितियाँ देखिए रजोगुण की निंदा नहीं, उपेक्षा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जबकि सत्वगुण के लिए प्रशंसा शब्द कहा गया है। आज मनुष्य देखिए सत्वगुण की प्रशंसा करता हुआ दिखाई नहीं देता। तभी उसका अपना देखिए जिसकी आप प्रशंसा करोगे, उसके साथ जुड़ने का आपका भीतर से इच्छा जागती है। जब भीतर से इच्छा ही नहीं होती सत्संग करने की, गुरु के प्रवचनों को सुनने की, शास्त्रों को स्वाध्याय करने की, तो फिर वो इच्छा कहाँ बनती है? रजोगुण के प्रति, क्योंकि बनी हुई है। आज ये रजोगुण की मनुष्य प्रशंसा करता है। भले ही आज देखिए कलयुग की अभी उतनी स्थितियाँ नहीं आई कि मनुष्य सत्वगुण की कोई निंदा प्रत्यक्ष रूप से करे। लेकिन ये कलयुग की बहुत ही अभी आरंभिक स्थिति है। देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही है जिसमें से मात्र अभी 5,127-28 वर्ष ही बीते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम देखिए लगभग प्रतिदिन सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त इस ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ गंभीर विषय कहीं न कहीं प्रकृति के 3 गुणों से या आपके मेरे 3 शरीरों से क्योंकि आपके मेरे सबके 3 शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये भी माया के हैं। इन 3 गुणों का ही एक परिणाम है। आत्मा, परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब-जब आप ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहोगे, आत्मस्थित रहोगे, तो आनंद की स्थितियाँ आपको सहज ही मिलती हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए, पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से जो हमने लगभग 2900 के आस-पास वीडियो प्रसारित किए, उन सभी में ही देखिए हम एक शब्द सच्चिदानंद पर अक्सर कुछ ना कुछ बात रखते ही हैं। ये सच्चिदानंद शब्द में ही प्रकृति, आत्मा और परमात्मा ये तीनों स्थितियाँ आ जाती हैं। देखिए, माया, ये 3 गुण, प्रकृति ये जड़ है, लेकिन नित्य है। इन गुणों का अभाव नहीं होता, कभी भी। सतयुग हो, चाहे त्रेता, द्वापर, चाहे कलयुग हो। अक्सर हम कहते हैं ना, शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आगमन होता है। और आगमन होने का भी प्रयोग वो प्रधान स्थिति से है। जो बीता हुआ गुण है, वो रजोगुण है और तमोगुण के बाद जो नया गुण आने वाला है, वो सतोगुण है। अक्सर हम कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, किस लिए? वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, देखिए कुल 24 घंटे हैं। 24 घंटे में तीनों गुणों के 8-8 घंटे लगभग आ जाते हैं। लगभग इसलिए हमें कहना पड़ता है क्योंकि सूर्य निकलने का जो समय है, वो बदलता रहता है, हर रोज़ बदलता है। अभी देखिए ना अभी मकर संक्रांति का पर्व बीता है ना, उस दिन से सूर्य के निकलने का समय अब घटने लगता है। गर्मियों में ब देखिए अरबिक जनवरी के दिनों में तो ये 7 बज के 23 मिनट तक भी पहुँच जाता है। गर्मियों में 5 बज के 23-25 मिनट पे निकलता है। लेकिन फिर भी आप साधारण बोलचाल में संसारी भाषा में देखिए
ब्रह्म मुहूर्त को 4 से 6 बोल दिया जाता है। लेकिन हम तो देखिए तकनीकी रूप से अंकों की स्थितियों को एक गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को ही एक ब्रह्म मुहूर्त समय का नाम देते हैं कि रोज चाहे देखिए भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जहाँ कहीं भी कोई भी स्थिति होगी, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट क्योंकि 8 घंटे को आप 3 से भाग दोगे क्योंकि एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? कि जब सतोगुण अपनी शुद्धतम स्थिति में होता है, तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लोगों का संग करना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये स्थितियाँ कुछ आसान बनने लगती हैं। और देखिए ना परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से अक्सर मैं आप भाई-बहनों को समझाता रहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में कितना अधिक लाभ है। मैं तो देखिए लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 ढाई बजे तक उठने का एक स्वभाव को संस्कार देखिए स्वभाव का मतलब होता है जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी, मुझे कोई प्रयास नहीं करना होता। देखिए स्वभाव यदि आपका 70% बन चुका है, तो आपको मेहनत 30% की करनी है। वो 70% जो स्वभाव बन गया वो मेहनत परमात्मा कहो, प्रकृति कहो, एक व्यवस्था के अंतर्गत वो आपको मदद करती है। जिनका देखिए स्वभाव अभी 5% ही है, किसी कोई कर्म कांड के सिलसिले में ही उठते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में सामान्य स्तर पर उठने के लिए उनको 95% की मेहनत करनी होती है। तो वो 95% की मेहनत में बहुत अधिक धक्का देना होता है। जब उतना धक्का मनुष्य लगा नहीं पाता, इसलिए तो कहते हैं निरंतर सत्संग करते रहो। तो फिर वो 5 की, सवा 5, साढ़े 5, 6, साढ़े 6, 7 ऐसे निरंतर बनती जाएगी। देखिए, हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसी तरह पूरा संस्कार मिटाने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन कहीं तो मनुष्य को देखिए शुरुआत करनी होती है। अब आज जो बच्चे प्ले स्कूल में आज जा रहे हैं, फिर वो नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, कहीं न कहीं वो उसको समय लगने के बाद 20-22 वर्ष बाद वो कॉलेज पहुँच जाएँगे। देखिए, आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है, बशर्ते आप सत्वगुण का संग करते हो। यदि रजोगुण का ही संग बना रहता है, वो रजोगुण देर सबेर मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराता ही है। ये दोनों तमोगुण, रजोगुण पड़ोसी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति करने के लिए सतोगुण की मजबूती लानी होगी और सतोगुण की मजबूती आती है श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने से, इन पर चिंतन मनन शोध करो। फिर जाके देखिए कार्यशरीर में कुछ शुभ संस्कार बनना आरंभ होता है। तो इस प्रक्रिया को आपको हमें अपने जीवन में अपनाना है। हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सभी स्थितियों को किसी न किसी विषय का आधार बनाते हुए इन सभी स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। मेरी भी देखिए स्थिति आप भाई बहनों के समान माया बद की ही है, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर कुछ न कुछ प्रकाश डालने का हम प्रयास करते हैं। तो
आप भी इन सभी स्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास करें कि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए, सार्थक की स्थितियाँ तो तभी मानी जाती हैं जब आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने से फिर मनुष्य कम से कम अधोगति की स्थितियों से, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसिक योनियाँ हैं, उनमें गिरने से भी बच जाता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। आज की वीडियो से संबंधित के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, या मेरी ही कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि चर्चा समझने में अधिक कठिनाई आ रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि शाम की हमारी देखिए सर्व कल्याण वृक्ष की एक साधारण परिस्थितियों में संसारी स्थितियों को हम प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए कुछ और सरल स्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं। और इनमें देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम कुछ लघु ज्ञान संदेश में इन ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान कक्षाओं से संबंधित ही कुछ पंक्तियों को एक संदेश रूप में, अभी तो उस आध्यात्मिक ऑक्सीजन का हमने देखिए शीर्षक क्या रखे, ज्ञान संदेश। जैसे देखिए ब्रेकिंग न्यूज में कुछ खबरें बोल दी जाती हैं, उनसे भी आपको में कुछ बोध होता है। और जब आप विस्तार से स्थितियों को समझते हो, तो आपको हमें अधिक लाभ मिलता है। तो ऐसा ही अधिक लाभ हमें आध्यात्मिक स्तर पे करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का भी आध्यात्मिक लाभ इन सभी कक्षाओं से आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। दिन में देखिए 1 बजे के आस-पास फिर मिलेंगे आध्यात्मिक ऑक्सीजन में ज्ञान संदेश के रूप में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह फिर एक नई चर्चा के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत